खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बांग्लादेश इंतखाबात में तारिक रहमान की क़यादत वाली बीएनपी को मिली 2/3 अक्सरियत। रेफरेंडम में आईनी इस्लाहात के हक में हुई वोटिंग। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में बीएनपी की जीत पर तारिक रहमान को दी मुबारकबाद। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदुस्तान के अज़्म का किया इयादा। अपोजिशन पार्टीज ने मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी से मांगा इस्तीफा। पार्लियामेंट की कार्रवाई 9 मार्च तक हुई मुलतवी। ईरान जल्द अज जल्द करे जौहरी मुआहिदा, वरना संगीन नतायज का सामना करने के लिए है तैयार। ट्रंप ने भर दी तेहरान को वार्निंग। T20 आलमी कप में जिम्बाब्वे ने किया बड़ा उलटफेर। ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से दी शिकस्त। यूएई ने कनाडा को हराया। बांग्लादेश की पार्लियामानी इंतखाबात में गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज के मुताबिक तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और उसके इत्तेहादी जमातों ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है। बीएनपी इत्तेहाद ने 299 में से 209 नशिस्तें जीत ली। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने पार्लियामानी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। गैर हतमी नतायज के मुताबिक बीएनपी इत्तेहाद 200 से ज्यादा और अकेले बीएनपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मरहूम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने का दावा करते हुए आइंदा हुकूमत तश्कील देने का ऐलान कर दिया है। इधर बीएनपी के अहम हरीफ जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। शफीकुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी महज मुखालिफत बराए मुखालिफत की अपोजिशन की सियासत में शामिल नहीं होगी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि हम मुस्बित सियासत करेंगे। बांग्लादेश में 2024 की जनरेशन जी की क़यादत में होने वाली इस पुरतशद्दुद तहरीक के बाद ये पहला पार्लियामानी इलेक्शन था। उस अवामी तहरीक ने तवील अरसे से वज़ीर-ए-आज़म रहने वाली शेख हसीना का तख्ता उलट दिया था, जिसके बाद नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का उबूरी सरबराह बनाया गया था। 17 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में कई महीनों के शेख हसीना मुखालिफ खूरेज हंगामों के बाद इस्तेहकाम के लिए एक वाज़ेह इंतखाबी नतीजा अहम समझा जा रहा है। इन हंगामों ने रोजमर्रा की जिंदगी को दरहम भरम किया और बड़ी सनतों को मुतासिर किया, जिनमें दुनिया के दूसरे बड़े बरामद कुनिंदा बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर भी शामिल है। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी कराया गया। ढाका से मौसूला नतायज के मुताबिक 73% वोटर्स ने आईनी इस्लाहात के हक में वोट दिया है। रेफरेंडम में अवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था और इसके जरिए मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी व आईनी ढांचे के तय्युन के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं, जिनमें जुलाई नेशनल चार्टर के तहत वसी आईनी इस्लाहात शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर तारिक रहमान से बात की। बांग्लादेश के पार्लियामानी इंतखाबात में बीएनपी की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी और खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हिंदुस्तान के अज़्म का इयादा किया। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि उन्होंने रहमान को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बांग्लादेश के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए उनकी कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। उन्होंने दोनों पड़ोसी ममालिक के मुश्तरका तारीखी और सकाफती रिश्तों पर जोर दिया और दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान के अज़्म का इयादा किया। पीएम मोदी ने कहा, तारिक रहमान से बात करते हुए खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और बांग्लादेश के अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए उनकी कोशिशों में अपनी नेक तमन्नाओं और हिमायत का इजहार किया। बीएनपी की इंतखाबी राब्ता कमेटी के सरबराह
ने वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। पैगाम पर कहा कि बहुत अच्छा है, एक जमहूरी मुल्क की अवाम के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। Well, we hope that the relationship between two neighboring countries and the people of these two countries will be strengthened. We thank Prime Minister Narendra Modi for congratulating our leader Tariq Rahman. It's great that a democratic country is supposed to recognize the verdict of the people, and Mr. Narendra Modi has. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने नए दफ्तर सेवा तीर्थ का इफ्तिताह किया। पीएमओ आज से रायसीना हिल में वाक़ साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में मुंतकिल हो गया है। सेवा तीर्थ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर के अलावा नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट और काबीना सेक्रेटरीट भी शामिल होंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने सेवा तीर्थ में पहली बार 4 अहम फाइलों पर दस्तखत किए। इस मुनासिबत से मुनक़िद हुई एक तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो फ़ख्र से कह सकते हैं कि सेवा तीर्थ ये भवन किसी बादशाह की नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बनाया गया है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले में ऐवान के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जुमा के रोज भी कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे का मुतालबा उठाया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस और चंद दीगर पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने एपेस्टियन फाइल से जुड़े मामले को लेकर पार्लियामेंट हाउस के मकर द्वार के करीब जमा होकर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाए और अपने हाथों में एक बड़ा बैनर उठा रखा था जिस पर जेफरी एपेस्टिन और हरदीप सिंह पुरी की तस्वीर आवेजा थी। ऑपोजिशन का इल्जाम है कि वजीर हरदीप सिंह पुरी का नाम अमेरिकी शहरी जेफरी एपेस्टिन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि वजीर ने मुबैना तौर पर अमेरिका के एक ऐसे शख्स से कई मरतबा मुलाकात की जिस पर कमसिन बच्चियों के जिनसी इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन इल्जामात आए थे, जो मुल्क के लिए शर्मनाक बात है। पार्टी ने कहा कि इस मामले में वजीर को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कौम से माफी मांगनी चाहिए। भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ कैन आई सी यू? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था। 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। ऑपोजिशन के एहतजाज की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे दिन तक मुलतवी की गई थी। ताहम हंगामा जारी रहने के सबब इसे 9 मार्च तक यानी बजट इजलास के दूसरे मरहले तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर तफसीली बयान सामने नहीं आया। ताहम ऑपोजिशन ने वाजे किया है कि वो इस मौजू को आइंदा इजलास में भी शिद्दत के साथ उठाएगी। बजट इजलास के पहले हिस्से में जारी इस तनाज़े ने
पार्लियामानी कार्रवाई को बुरी तरह मुतासिर किया है और सियासी दर्जे हरारत में मजीद इजाफा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि हरदीप सिंह पुरी ने एतराफ किया है कि वो एप्स्टीन से मिले थे। हम जानना चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स से क्यों मिले जो नाबालिगों को जिनसी तौर पर हिरासत करने का मुजरिम ठहराया गया था। वहीं टीएमसी के एमपी सागरिका घोष ने कहा कि उम्मीद है कि मोदी हुकूमत जवाबदेही को यकीनी बनाएगी। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया था और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने 4 बार मुलाकात की और ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन में मुलाकात की, लेकिन जो प्रमाण सामने आए उसमें ऐसा तो नहीं है कि डेलीगेशन के साथ इन्होंने मुलाकात की। दूसरी बात, जिस आदमी को 2008-9 में बाल यौन शोषण के मामले में सजा हो चुकी है, तो उस व्यक्ति को आप बताइए कि क्यों ये आदमी मिल रहा था, ये जानना चाहता है। A minister in the Modi government, the Petroleum and Gas Minister, Mr. Hardeep Singh Puri, has been exchanging very friendly emails with convicted child sex offender Mr. Jeffrey Epstein. He has been exchanging very friendly emails and several emails with Mr. Jeffrey Epstein, who has sexually assaulted children. This was someone who was wreaking sexual violence on children. एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है और अब यह मामला हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। एक अर्जी के जरिए अदालत उज़्मा से मुतालबा किया गया है कि एप्स्टीन फाइल्स में कई हिंदुस्तानी लीडरान के नाम आए हैं और जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं इस ताल्लुक से अदालती निगरानी में जांच कराई जाए। अर्जी में यह भी कहा गया है कि यह मामला अमेरिका के महकमा इंसाफ से जारी मुबैना दस्तावेजात पर मबनी है। अर्जी गुजार ने हिंदुस्तानी आइन के मुख्तलिफ दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद का कहना है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ताहम राहुल गांधी की क़यादत में और उनके भड़काने के जरिए कांग्रेस के अराकीन के तर्ज अमल से जाहिर होता है कि राहुल गांधी जमहूरी अमल, जमहूरी उसूलों, आईनी ज़ाब्तों पर पार्लियामेंट के कवायद का एहतराम नहीं करते। नमस्ते मित्रों, आज संसद की कार्रवाई 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में और उनके द्वारा उत्तेजना के माध्यम से जो कांग्रेस के लोगों का आचरण रहा है, उससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक शुचिता, संवैधानिक मर्यादा और संसद के नियमावली किसी को भी नहीं मानते हैं। जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, तो जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, तो उनकी पार्टी का हाल तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख ही रहे हैं, जिस दिन वो संसद में खुराफात कर रहे थे उसी दिन महाराष्ट्र के जिला परिषद का रिजल्ट आ रहा था और वहां भी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, हम वहां लोगों के मसाइल पेश करने के लिए जाते हैं। अगर हमारे पास कोई तजवीज़ या मौक़िफ़ है तो हुकूमत को उनका जवाब देना चाहिए। पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में हम सब लोग इसीलिए जाते हैं कि अपनी बात रखें, जनता की बात रखें। अगर कोई हमारे सुझाव हैं या हमारा कोई पक्ष है तो सरकार जवाब दे। मान लीजिए आपने राफेल डील कर ली और 3 लाख 4.5 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, तो आपके मेक इन इंडिया का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा आपका? तो स्किल इंडिया की दुकानें क्यों बंद हो गई? आप कानपुर में पता करना, स्किल इंडिया की जो बनाई थी थोड़ी बहुत दुकानें टाइप, वो सब बंद हो गई। तो कहिए किराया ना दिया हो जो चला रहे थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि हुकूमत ये भी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। शुक्रिया, तहरीक के दौरान हमें बोलने की इजाजत नहीं दी गई और बजट इजलास में भी 18 घंटे का कम वक्त कर दिया गया। आप तो देख ही रहे आप लोग सब की कैसा एक सेशन रहा। हम फिर और एक बार ये दोहराएंगे कि अगर सरकार को तो पार्लियामेंट चलाना ही नहीं है। मोशन ऑफ थैंक्स में जैसे विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया,
बजट में भी आप देखें कि 18 घंटा का चर्चा था, उसको कम करके बहुत कम कर दिए। और वो चाहते कि हम बोले पर वो लिख देंगे कि हम बोले, ये तो नहीं हो सकता है ना। और जो हमारे जो मुद्दे थे कि विपक्ष का गला ऐसा घोटना नहीं होगा, जो सस्पेंडेड एमपीज थे उनको वापस लेना, और जिस मेन मुद्दे हैं उस पर चर्चा करना। मेन अभी देखिए यूएस ट्रेड डील हुआ, उस पर कुछ चर्चा नहीं अलाउ किया। एप्स्टाइन फाइल्स पे कुछ चर्चा नहीं किया। हम जैसे बंगाल के अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, बंगाल को बजट में 1 रुपया भी नहीं दिया। तो ये सब जो मुद्दे, इन पे उन लोग चर्चा नहीं कर चाहते। वो चाहते कि वो जो बोलेंगे उसी पे चर्चा होगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमा को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुल्क भर की किसान यूनियंस के लीडरान से मुलाकात की। इस दौरान हिंदुस्तान अमेरिका उबूरी तिजारती मुआहदे की मुखालफत के साथ साथ किसानों और खेत मजदूरों की रोजी रोटी के तहफ्फुज के लिए मुल्की तहरीक की जरूरत पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस ने कहा कि मीटिंग के दौरान किसान यूनियन के रहनुमाओं ने हिंदुस्तान अमेरिकी तिजारती मुआहदे की मुखालफत का इजहार किया। मकई, सोयाबीन, कपास, फलों और मेवे किसानों की रोजी रोटी के लिए अपनी गहरी तशवीश का इजहार उन्होंने किया। राहुल गांधी ने कहा कि तिजारती मुआहदे ने ज़री दरामदात का दरवाजा खोल दिया है और पार्टी के मुताबिक बहुत सी दूसरी फसलें जल्द ही इसकी पैरवी करेंगी। देखिए, आज लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने हमारे को बुलाया था, अलग अलग किसानों को, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से हम आए हैं। हम 2 साथी हरियाणा से हैं। मैं अशोक बुलारा, अमरजीत मोदी जी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रधान हैं। तो हमारा यही आज राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद यही था कि भाई आप जिस तरह इस इंडो यूएस डील को लेकर के लोकसभा में बयान दे रहे हैं, इसी तरह आपके जो स्टेट वाइज लीडरशिप है वो विधानसभा में इस बात को जोर शोर से उठाएं। और हम ये चाहते हैं कि किसान और मजदूर को बचाने के लिए आपका संगठन सारे देश में है, आप भी सड़क पर उतरिए। राहुल गांधी जी ने बुलाया था किसान संगठनों को मिलने के लिए भी, जो डील हुई है उसके ऊपर आपका क्या राय है? हमने स्पष्ट कहा कि जहां हम लड़ रहे हैं, हम तो किसान और मजदूर तो सड़कों के ऊपर है लगातार 2020 से, और हमें खदशा था कि ये डील होगी, वो आज होगी नहीं। सब मीडिया कहता था, सब लोग बोलते थे, बीजेपी बोलती थी नहीं ये हम डील नहीं करेंगे, और वो आज आपके सामने हो गई है। सो ये डर था वो आज पूरा हमारा सामने आ गई है बात, और किसान और मजदूर सड़कों पर लड़ रहा है। हमने उन्हें बोला है विपक्ष जहां सरकार से कोई आस नहीं है, अगर आप लड़ना चाहते सच्चाई के साथ तो सड़कों पर लड़े जैसे हम लड़ रहे हैं, और मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर संगठन है। जाइए लोगों के बीच में जाइए, विधानसभा के अंदर आपके एमएलए बोल रहे हैं, आपके एमपी बोल रहे हैं, प्रदर्शन करें अगर आप चाहते हैं कि ये डील रद्द हो। उन्होंने हाँ ठीक है हमारी बातें सुनी, लेकिन हमने अपना संघर्ष जारी रखा हुआ है। ऐसा था कि जो सरेंडर हुआ ना इंडो यूएस डील का, ये जो गोडे टेके हैं हमारी बीजेपी और मोदी सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने डरते हुए, उसका बहुत बड़ा प्रभाव ट्रेड के ऊपर तो पड़ेगा ही, डिफेंस के ऊपर पड़ेगा, डेटा के ऊपर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा जो नुकसान होगा वो खेती का और किसान का होगा। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह की बल्क फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग अमेरिकन किसान करता है, जिसके पास 20,000 एकड़ 30,000 एकड़ जमीन है, क्या हमारा देश का छोटा किसान 2 एकड़ का 3 एकड़ का उसका मुकाबला कर सकेगा? आज श्री सरदार सुखपाल सिंह जी खैरा जो ऑल इंडिया के किसान, मैं किरणजीत सिंह संधू चेयरमैन प्रधान किसान कांग्रेस पंजाब स्टेट। आज सरदार सुखपाल सिंह खैरा ਜਿਹੜੇ ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेजिडेंट ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰਥਕ। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत का कहना है कि हुकूमत ने यूएस ट्रेड डील के बारे में बारहा वजाहत की है। मुल्क के मफादात, किसानों के मफादात या हमारे छोटे कारोबारों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने यूएस ट्रेड डील को लेकर बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि देश के हितों से, किसानों के हितों से और जो हमारे छोटे व्यापार हैं उनके हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और ये सरकार की रणनीति का पहलू है कि सरकार आज 13 देशों के साथ एफटीए कर चुकी है। फिर भी राहुल गांधी जी को अगर कोई सवाल है तो उन्हें अपने सवाल लोकसभा, राज्यसभा में पूछने चाहिए, उनके जवाब मांगने चाहिए, बजाय इसके वो सदन को डिस्टर्ब करते हैं, हंगामा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने संगरूर से आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेंद्र भारद्वाज को लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। नरेंद्र भारद्वाज ने दावा किया था कि
उन्हें बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई थी। इस इल्जाम का जवाब देते हुए सैनी ने इल्जाम को अक्सर मुस्तरद कर दिया और दावों की बुनियाद पर सवाल उठाया। सैनी ने उन इल्जामात को सियासी तौर पर मुहर्रिक और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस तरह के बयानात मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहां भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ भी नहीं था। मैंने तो कल कहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगा दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर। चेन्नई में डीएमके के ख्वातीन कारकुनान ने सीएम स्टालिन के 5,000 रुपए की माली इमदाद के ऐलान पर जश्न मनाया। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन की जेर क़यादत रियासती हुकूमत ने मजमूई तौर पर 6,550 करोड़ रुपए के MUT स्कीम के जरिए इस्तिफादा कुनिंदगान के खातों में जमा किए। फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 1,000 रुपए और इजाफी 2,000 रुपए खुसूसी समर पैकेज के तौर पर दिए गए। स्टालिन ने कहा कि यह महज माली इमदाद नहीं बल्कि यह हुकूक की इमदाद है जो मुआशरे में खवातीन की शराकत के एतराफ में दी जाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द जौहरी मुआहिदा करे वरना संकीर्ण नतायज का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो हालात बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, हमें मुआहिदा करना ही होगा, नहीं तो हालात बहुत मुश्किल और तकलीफदा हो जाएंगे। No, we have to make a deal. We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu. आईसीसी वर्ल्ड कप T20 ग्रुप डी के एक मैच में यूएई ने कनाडा को 5 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी पहली जीत दर्ज कराई। जुनैद सिद्दीकी की 5 विकेटों के बाद शर्मा के 53 गेंदों पर 74 नॉट आउट और शोएब खान 29 गेंदों पर 51 की निस्बत सेंचुरी ने यूएई की कामयाबी में अहम रोल अदा किया है। T20 आलमी कप में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से शिकस्त दे दी। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 13 फरवरी को खेले गए T20 आलमी कप के ग्रुप बी मुकाबले में सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी बल्कि 2 फतेह के साथ अपने ग्रुप में दूसरे मकाम पर भी पहुंच गई है। T20 आलमी कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह जिम्बाब्वे की दूसरी फतेह है। इससे कबल जिम्बाब्वे ने 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर उलटफेर किया था। आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। इस दौरान सलामी बल्लेबाज ब्रेन बेनेट ने नॉट आउट 64 रनों की शानदार इनिंग्स खेली। इसी दौरान उन्होंने 7 चौके लगाए। दूसरे सलामी बल्लेबाज ताड़ीवंशे मारुमानी ने 21 गेंदों पर 35 रनों का ताउन किया। रियान बल ने 30 गेंदों पर 35 रन और कप्तान सिकंदर रजा ने 13 गेंदों पर नॉट आउट 25 रनों की इनिंग्स खेली। इस तरह जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 169 रन बनाने में कामयाब हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में सिर्फ 2 गेंदबाज विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 170 रनों के हदफ का पीछा करते हुए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की इब्तिदा ही खराब रही। पावर प्ले में ही उसके 4 विकेट गिर गए और स्कोर महज 38 रन तक पहुंचा। जोश इंग्लिश, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड और ट्रियस हेड जैसे स्टार बल्लेबाज जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने दरमियान के ओवर्स में मेट रेनशा और ग्लेन मैक्सवेल की 77 रनों की शराकतदारी से वापसी जरूर की, लेकिन आखिर के ओवर्स में जिम्बाब्वे ने फिर वापसी की और मुकाबला अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.3 ओवर्स में 146 रन बनाकर सिमट गई और इसे 23 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा 65 रन मैट रेनशा ने बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंदों में 31 रनों की इनिंग्स खेली। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।